आदाब। उर्दू खबरनामा लेकर मैं हूं मोहम्मद आजम। सबसे पहले सुर्खियां। नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान शदुमत से जारी। लेफ्टिनेंट गवर्नर की उधमपुर में पद यात्रा की क़यादत। मनशियात के खिलाफ जंग में इत्तेहाद हमारी सिफर होगी और अज़म हमारा हथियार। मनोज सिन्हा। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जम्मू में 11वें कौमी कॉन्फ्रेंस और नुमाइश का इफ्तिताह। और जामिया सिराजुल उलूम इमाम साहब शुपैया पर इंतजामिया की जानिब से पाबंदी आयद, गैर कानूनी इदारा करार। अब देखते हैं खबरों की तफसील। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि मनशियात के खिलाफ जंग में इत्तेहाद हमारी सिफर होगी और अज़म हमारा हथियार। उन्होंने लोगों पर जोर दिया कि वो मनशियात से पाक खुशहाल जम्मू कश्मीर के लिए अपने आप को वक्फ करें। वो उधमपुर में नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के सिलसिले में आज एक पद यात्रा की क़यादत कर रहे थे, जिसमें हज़ारों लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर एक तकरीब से खिताब करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि जम्मू कश्मीर मनशियात को जड़ से अखाड़ने के लिए एक नए जज्बे के साथ उठ खड़ा हुआ है और हमने ये अज़म किया है कि हम न सिर्फ अपने नौजवानों को इस लत से बचाएंगे बल्कि जम्मू कश्मीर के हर कोने से इस बिदअत के खिलाफ मिलकर लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि कोई भी हुकूमत अकेले ये जंग नहीं जीत सकती, बल्कि इसके लिए समाज के हर फर्द का ताउन लाजमी है। मनोज सिन्हा ने इस मौके पर एक बाइक रैली को झंडी दिखाकर रवाना करने के अलावा मिनी ओलंपिक्स का भी आगाज़ किया, जबकि नशा मुक्त आइडियाज़ चैम्पियनशिप के फातिहीन की इज़्ज़त अफजाई भी की गई। जम्मू कश्मीर में नशा मुक्त अभियान की कड़ी के तौर पर आज लसजन बाईपास श्रीनगर में एक शजरकारी मुहिम अंजाम दी गई। ये मुहिम अर्बन फॉरेस्ट्री डिवीजन श्रीनगर ने जिला इंतजामिया श्रीनगर के इश्तराक से मुनक़द की। तकरीब पर डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर अक्षय लाबरू और दीगर सीनियर हुकाम मौजूद थे। शजरकारी मुहिम में स्कूली बच्चों और रजाकार अफराद ने बढ़ चढ़ कर शिरकत की और माहौलियाती तवाज़ुन बरकरार रखने नीज़ मनशियात से पाक समाज को फ़रोग़ देने के बारे में बेदारी फैलाई। दरियासना इसी अभियान के तहत सोनमर्ग में एक पूनी रैली निकाली गई, जिसमें समाज के मुख्तलिफ तबकों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने जोश खरोश के साथ शिरकत की। रैली की क़यादत सोनमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी के CEO बिलाल मुख्तार ने की, जिन्होंने खित्ते से मनशियात की बिद्दत का कला कमा करने में समाज की इज्तिमाई ज़िम्मेदारी की ज़रूरत पर जोर दिया। कुंजर टंगमर्ग में भी नशा मुक्त अभियान के तहत एक रैली निकाली गई, जिसमें मनशियात से दूर रहने और इंसानी जान बचाने के बारे में बेदारी पैदा की गई। इस रैली में स्कूली बच्चों की एक बड़ी तादाद के साथ साथ तहसीलदार और दीगर हुकाम ने शिरकत की। नाजरीन, खबरों का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। आप सबका इस्तकबाल है। ज़िला इंतज़ामिया कपवाड़ा ने भी आज वर्नुलोलाब की शहजार पार्क में एक मनशियात मुखालिफ बेदारी प्रोग्राम मुनक़द किया, जिसकी सदर डिप्टी कमिश्नर कपवाड़ा श्रीकांत बाला साहब सूसे ने की। डिप्टी कमिश्नर ने मनशियात मुखालिफ मुहिम में मुश्तरका कोशिशों पर जोर देते हुए कहा कि एक सेहतमंद माशरे की तामीर के लिए मनशियात का खात्मा नागुज़ीर है। इस मौके पर एक शजरकारी मुहिम भी मुनक़द की गई, जबकि शुरका से नशा मुक्त जम्मू कश्मीर का अहद भी लिया गया। मरकज़ी वज़ीर ज़राअत व देही तरक्की शिवराज सिंह चौहान कल SKIC श्रीनगर में खसूसी तकरीब पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना मरहला 4 के दूसरे बैच का आगाज़ करेंगे। इस मौके पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला, नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी के अलावा दीगर आला हुकाम भी मौजूद रहेंगे। मरकज़ी वज़ीर ने कहा कि मोदी हुकूमत खोखले नारों के बजाय अमली इक़दामात में यकीन रखती है और इस प्रोग्राम की शुरुआत से जम्मू कश्मीर कौम की तरक्याती मेन स्ट्रीम के साथ मज़ीद मजबूती से जुट जाएगा। काबिल ज़िक्र है कि इस तकरीब के दौरान शिवराज सिंह चौहान वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला को इस प्रोग्राम का मंजूरी नामा सौंपने के अलावा जम्मू कश्मीर में लखपति दी के लिए NRLM डे के तहत मंजूरी नामे भी जारी करेंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज उधमपुर का दौरा करके हालिया रामनगर सड़क हादसे में जख्मी होने वाले अफराद की इयादत की। इस मौके पर मनोज सिन्हा ने मरीजों से गुफ्तगू करके उन्हें दस्तियाब सहूलियात का जायजा लिया। सीनियर डॉक्टरों की एक टीम ने लेफ्टिनेंट गवर्नर को जख्मियों को फराहम किए जा रहे इलाज के बारे में जानकारी दी। इस मौके पर मनोज सिन्हा ने अस्पताल इंतजामिया को हिदायत दी कि वो जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की उन्हें मियारी तिब्बी खिदमात।
वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जम्मू में इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में उभरते और इख्तिराई रुझानात पर 11वीं कौमी कॉन्फ्रेंस और नुमाइश का इफ्तिताह किया। इस मौके पर वज़ीर आला ने कॉलेज में तकरीबन 20 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किए गए स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर की इमारत का इफ्तिताह किया। इस मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हर इमारत को शीशे और स्टील से बनाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमारे तामीराती ढांचे हमारी अजीम तमद्दुनी मीरास और सकाफत के मज़हर होने चाहिए। वज़ीर आला ने कहा कि टेक्नोलॉजी इंसान की मदद करनी चाहिए और न कि उसकी जगह लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में सयाहत महज एक इक्तिसादी मुहर्रिक नहीं बल्कि रोज़गार बड़ा वसीला है और हमें टेक्नोलॉजी को रोज़गार के मौके बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। वज़ीर आला ने कहा कि हुकूमत कॉलेज में एक ऑडिटोरियम और एक इंक्यूबेशन सेंटर की तामीर के लिए फंड्स फराहम करेगी। इस मौके पर उन्होंने न सिर्फ कॉन्फ्रेंस की कारगुजारी पर एक पेपर जारी किया बल्कि नुमाइश में लगाए गए कई स्टॉलों का भी दौरा किया। तकरीब से वज़ीर तालीम की नायतू ने भी खिताब किया, जबकि इस मौके पर मेंबर असम्बली नगरोटा देवयानी राना भी मौजूद थीं। नेशनल कॉन्फ्रेंस सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के अवाम के हकूक़ के लिए पार्टी की तरफ से जद्दोजहद जारी रखने के अज़म का इयादा किया है और कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हर स्टेज और हर ऐवान में अवाम के जमहूरी और आइनी हकूक़ की बहाली का मामला उजागर करती आई है और आगे भी करती रहेगी। वो आज बडगाम में एक तकरीब से खिताब कर रहे थे। फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में हुक्मरानी का दोहरा निज़ाम तबाही का सबब ग्रांते हुए रियासती दर्जे की बहाली को नागुज़ीर करार दिया। जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया ने आज दारुल उलूम जामिया सिराजुल उलूम इमाम साहब शुपैया को गैर कानूनी सरगर्मियों के इंसदाद से मुतल्लिक़ कानून के तहत गैर कानूनी इदारा करार दिया। इस सिलसिले में सूबाई कमिश्नर कश्मीर की जानिब से बाज़ाबिता हुक्मनामा जारी किया गया, जिसके मुताबिक मज़कूरा इदारे ने बुनियाद परस्ती को फ़रोग़ देने का माहौल कायम किया था। इदारे पर इस पाबंदी का इत्तलाक बुनियाद परस्ती के खदशात के साथ साथ इसके एक दूसरी ममनुआ तंजीम के साथ रवाबित रखने पर अमल में लाया गया। इंतज़ामिया के गो कि इदारा एक मजहबी तालीमी इदारे के तौर काम कर रहा था, ताहम इसमें संगीन कानूनी इंतज़ामी और माली बेज़ाब्तियाँ पाई गईं, जिसमें ज़मीन का मशकूक हसूल भी शामिल है। ज़रा यूनिवर्सिटी कश्मीर ने गच्छी और मशरूम की पैदावार को फ़रोग़ देने के लिए कई साइंसी तौर तरीके मुतारिफ़ कराए हैं। पेश इस सिलसिले में शोबे खबर की ये रिपोर्ट। वादी कश्मीर में कलील मिकदार में पाए जाने वाली गुच्छी और इसकी काश्त अब ज़रा यूनिवर्सिटी कश्मीर के तहत मुंज़बित माहौल में यकीनी बनाई जा रही है। इससे गुच्छी की पैदावार में इजाफा और इससे जुड़े अफराद की माशी इर्तिका यकीनी बनने की तवक्को की जा रही है। जैसा कि आप जानते हैं, गुच्छी जिसको मॉरल मशरूम भी कहते हैं, वो नेचुरल कंडीशन में ही मोस्टली पाया जाता है स्प्रिंग के महीने में। लेकिन यहाँ पे स्कॉस्ट कश्मीर में हमने पिछले 5 सालों में इसकी हम रिसर्च कर रहे थे और आज हम उसको आर्टिफिशियल तरीके से हम उसकी कल्टीवेशन कर सकते हैं। अगला हमारा नेक्स्ट स्टेप यही रहेगा कि हम इसको जम्मू कश्मीर के हर एक यूथ, हम हर एक हम फार्मर वर्ड ही क्यों यूज़ करेंगे, जम्मू कश्मीर का मतलब आम नागरिक भी, कोई भी बंदा जहाँ पे इसको करना चाहेगा, हम उस तक ये टेक्नोलॉजी और ऐसी हो जानी चाहिए कि ये टेक्नोलॉजी आम हो जानी चाहिए कि कोई भी अपनी मर्जी से इसको कर पाया। अब उम्मीद की जा रही है कि गुच्छी की सन्नत आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर में एक पायदार सन्नत की मानिंद कई काश्तकारों को लेकर आगे बढ़ेगी, जिससे इस सन्नत से वाबस्ता काश्तकारों की माशी हालत में काफ़ी सुधार आने की तवक्को है। अगर जिम्मेदारी करने के लिए मतलब उनके पास कोई टेक्नोलॉजी हो तो हमें जंगलात में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इससे क्या होता है कि हमारी इकानमी, एग्री इकानमी जो इकानमी है वो बहुत बढ़ सकती है। ज़मींदार हजरात को इससे बहुत बड़ा, अगर हम इसको कामयाब हो गए फार्म में लाने के लेब से लैंड तक ले जाने में इसमें कामयाब हो गए, इंशाल्लाह इससे स्टेट की इकानमी बहुत ही स्ट्रांग हो सकती है और फार्मर्स को इससे बहुत 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 ज़्यादा फायदा आ जाएगा। जंगलात में जाने की ज़रूरत नहीं होगी, उनके अपने फार्म में मतलब ना ये पैदा कर सकते हैं। ये थी न्यूज़ डेस्क की खास रिपोर्ट। डायरेक्टर कॉलेज प्रोफेसर शेख एजाज बशीर
آج گورنمنٹ کالج فار ویمن مولانا آزاد روڈ سری نگر کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے مختلف شعبوں میں نئی طرز کی لیبارٹریوں کا افتتاح کیا۔ ڈائریکٹر کالجز نے اس موقع پر عملے اور طلباء سے تبادلہ خیال کیا اور تدریسی بنیادی ڈھانچے کو مستحکم کرنے کے لیے کالج کی طرف سے کی گئی کوششوں کو سراہا۔ ڈائریکٹریٹ آف اسکول ایجوکیشن کشمیر کی طرف سے آج وادی کے تمام اسکولوں میں میگا پیرنٹ ٹیچر میٹنگوں کا انعقاد ہوا، جس میں تقریباً 3,92,455 طلباء، اساتذہ، والدین اور کمیونٹی ممبرز نے شرکت کی۔ اس سلسلے میں ناظم تعلیم کشمیر نصیر احمد وانی نے آج بڑگام میں کئی میٹنگوں میں شرکت کر کے براہ راست کپواڑہ کا رخ کیا اور وہاں ہائر سیکنڈری اسکول خمریال میں ایک میگا پیرنٹ ٹیچر میٹنگ میں شرکت کر کے براہ راست والدین، سول سوسائٹی اور طلباء سے بات کر کے ان سے تدریسی عمل کے بارے میں دریافت کیا۔ ناظمی تعلیم نے انہیں بغور سنا اور موقع پر ہی ہدایت جاری کی۔ ناظمی تعلیم نے اساتذہ سے کہا کہ وہ ایک رول ماڈل کی حیثیت سے مؤثر تدریسی و تربیتی عمل کو یقینی بنائیں۔ اس دوران انہوں نے بذات خود بچوں میں بیٹھ کر اساتذہ کی طرف سے تدریسی عمل کا جائزہ لیا۔ کشمیر چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری نے سری نگر میں آج مرکزی سرکار کی کارپوریٹ امور کی وزارت کے ریجنل ڈائریکٹر نارتھ رمیش مشرا اور جموں کشمیر اور لداخ کے رجسٹرار آف کمپنیز حامد بخاری کے ساتھ ایک انٹریکشن سیشن کا انعقاد کیا۔ KCCI جس کی قیادت اس کے صدر جاوید احمد ٹینگا کر رہے تھے، نے جموں کشمیر میں کمپنیوں، پیشہ وروں اور دیگر متعلقین کو درپیش مشکلات سے افسران کو آگاہ کیا۔ ان مشکلات میں وزیر اعظم کے انٹرنشپ اسکیم، جموں کشمیر کی کمپنیوں کو محدود شرکت اور شکایات کے مؤثر ازالے کے فقدان جیسے معاملات شامل تھے۔ مٹن اننت ناگ کے مارتنڈ سوریہ مندر میں بان ماس کمبھ 17 مئی سے 16 جون تک منایا جائے گا۔ یہ اعلان کشمیری پنڈتوں کی نمائندگی کرنے والے مارتنڈ تیرتھ ٹرسٹ کے ارکان نے آج ایک پریس کانفرنس کے دوران کیا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے ٹرسٹ کے صدر اشوک سدھا نے ملک کے مختلف حصوں میں رہ رہے کشمیری پنڈتوں سے اپیل کی کہ وہ اس ایک ماہ طویل دھارمک تقریب میں شرکت کریں۔ انہوں نے کہا کہ اس کمبھ کے لیے شردھالوں کی سہولت کی خاطر سبھی مناسب انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ ہاٹ مکس پلانٹ مالکان کی انجمن نے آج سری نگر میں ایک پریس کانفرنس کے دوران انہیں درپیش مسائل اجاگر کیے۔ انجمن نے 2016 سے کیے گئے کاموں کی واجب الادا رقوم ادا کرنے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ٹھیکیدار اور ہاٹ مکس پلانٹ مالکان کئی مسائل سے دوچار ہیں جن کا فوری ازالہ ناگزیر ہے۔ انجمن نے محکمہ تعمیراتی عامہ اور دیگر حکام سے اپیل کی کہ ان کے دیرینہ مطالبات حل کیے جائیں تاکہ ترقی کے سفر میں حکومت کے شراکت دار ہونے کا رول حقیقی معنوں میں نبھایا جا سکے۔ بانڈی پورہ ضلع کے چھٹے بانڈے آرگام میں صوفی بزرگ حضرت افضل وانی رحمۃ اللہ علیہ کا سالانہ عرس آج عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ اس دوران ایک محفل سماع کا بھی انعقاد کیا گیا جس میں عقیدت مندوں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ادھر جموں کشمیر کے سرکردہ عالم دین مولانا احمد اللہ صاحب ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ کا یوم وصال آج منایا گیا۔ اس سلسلے میں تاریخی خانقاہ معلیٰ سری نگر میں ایک تقریب منعقد ہوئی جس میں نماز ظہر پر مرحوم کے حق میں کلمات اور دعائے مغفرت ادا کیا گیا اور اجتماعی فاتح خوانی کی گئی۔ باسپورہ، آچار، امرہیر اور دیگر ملحقہ علاقہ جات کے لوگوں نے ان کے علاقوں میں پچھلے 4-5 دنوں سے پینے کے پانی کی قلت کی شکایت کی ہے۔ حکام سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ ان علاقوں میں پانی کی سپلائی کو فوری طور بحال کریں تاکہ لوگوں کی مشکلات دور ہوں۔ اس کے ساتھ یہ خبرنامہ ختم ہو، آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔